शिट। श्री, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा गलत करने का सोचा। जब मैंने कोऑपरेट किया था तभी तुम आगे बढ़े ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट शुरुआत तो मैंने ही की थी, फिर आपने रोका। सो उसके लिए सिर्फ सॉरी काफ़ी नहीं है, थैंक्स भी बोलना चाहिए। अब लेट्स फॉरगेट इट, चीयर अप। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मेरी अच्छी दोस्त हो। ओके, कम। या पास में कोई और अच्छी जगह है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे जाइए, फिर लेफ्ट अच्छा। जाइए, वहाँ मिलेगी। हाँ। Oh, I'm extremely sorry. I'm sorry. I'm. इससे शायद पहले मैं कहीं मिला हूँ। कहाँ मिला हूँ? Hey, Rajesh. Hey, Shri. Hi, meet my friend Maya. Maya, he's my friend Rajesh. दोस्त। अब एक बात बता, ओटी आने के बाद कॉल गर्ल को दोस्त बना लिया? हाँ? पानी में मछलियों की गिनती की जा सकती है, लेकिन लड़कियों के दिल में क्या छुपा रखा है उसे पता करना बहुत मुश्किल है। ये कैसी मुसीबत है? मेरा दिल और दिमाग इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा जोर दे रहा है? अब मैं क्या बोलूं? बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। और मैं क्या पूछूं? पूछने से भी क्या मिलेगा? सिर्फ इसका नाम माया है या ये वाकई कोई माया है? इस माया के अंदर और कितनी मायाएं छुपी हैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, चाहे कोई भी कारण हो। ये उसकी निजी जिंदगी है, उसमें पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं। मेरी कहानी में माया नाम की लड़की की कहानी तो शुरू हो गई है, लेकिन अंत में ये कहानी कहाँ ले जाएगी ये समझ में नहीं आता। बस अभी मुझे सच्चाई का पता चला है
लेकिन इस बात को लेकर मेरा दिल क्यों कांप रहा है? राजेश ने जो कहा वो सच है? हाँ, मैं एक कॉल गर्ल हूँ और मैं उसी काम से यहाँ पर आई थी। मुझे जिस क्लाइंट ने बुलाया था वो मुझे धोखा देकर मेरा सामान लेकर भाग गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। समंदर में नमक हो सकता है, लेकिन नदी में नमक का चांस ही नहीं। मैं समंदर की ओर बहने वाली नदी हूँ। ये काम करने की क्या वजह है, इसके बारे में मैं पूछ सकता हूँ? नहीं, वैसे आपके पर्सनल मामले में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अगर इससे आपको हर्ट होता है तो मत बताइए। हर्ट होने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हें बताने से मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वैसे अपनी कहानी को तुम्हारे अलावा किसी और को सुनाने का शायद मौका ही ना मिले मुझे। उस दिन दीपावली का दिन था। उसी दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने उसी दीपावली के दिन जन्म लिया था। जैसा कि मैंने अपनी दादी से सुना, मुझे माँ का प्यार नहीं मिलेगा, इसीलिए पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मुझे माँ का प्यार तो मिला, लेकिन बहन के जन्म लेने तक, उसके जन्म के बाद मुझे माँ का प्यार ही नहीं मिला, जिससे परेशान होकर मेरे पिताजी की भी मौत हो गई। मैं और मेरी बहन एक साथ पले बड़े। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमारी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। माँ के लिए मैं बोझ बन चुकी थी। फिर मेरे मामा आए और मुझे साथ ले जाने के लिए कहा। मामा कह रहे थे कि वो शहर जाएंगे और वहाँ पर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। उन्होंने किसी तरह माँ को कन्विंस कर लिया। और सच कहूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं मामा के साथ शहर जाऊंगी। लेकिन जिसे मैं अपना सगा मामा समझ रही थी, उसी ने मुझे इस नर्क में, इस दलदल में लाकर झोंक दिया। वो नरक है, इस बात को समझने के बाद भी वहां से बाहर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मुझे वहाँ के लोगों की क्रूरता के बारे में पता चला। जो लड़कियां उनका काम छोड़कर बचने की कोशिश करती हैं, वो लोग उसे पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार डालते थे। और मैं उनकी कमाई का एक अच्छा जरिया थी। उन्होंने मुझे एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया। अगर तूने ज्यादा शान पट्टी दिखाई ना, तो तेरी जवान बहन और तेरी छोटी माँ सबकी वाट लगा दूंगा, समझी क्या? अपनी किस्मत से हार मानकर और अपने परिवार को बचाने के लिए, ताकि मेरी बहन का भविष्य सुरक्षित रहे, मुझे वहीं रहना पड़ा। मैं जो भी पैसे कमाती थी, उसमें से थोड़े पैसे बचाकर अपनी माँ और अपनी छोटी बहन दोनों को भेज देती थी। मैं अपनी बहन को अच्छी परवरिश देकर उसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवाना चाहती थी। एक दिन घर वालों को सब कुछ पता चल गया और मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस सदमे से मेरी दादी भी मर गई। अब मैं क्या कर सकती थी? आखिर जीना तो था ही। एक तरह से मैं अंदर से घुट घुट कर जी रही हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और ऐसे ही जीना सीख लिया है। तुम अकेली हो, ऐसा क्यों सोच रही हो? गुजरे हुए कल को भूलकर जो आने वाला कल है, उसके बारे में सोचना शुरू करो। जो हुआ सो हुआ।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वैसे मेरे साथ एक मैडम थी, वो हाँ। कहीं आपको दिखी क्या? ओ, हिंदी समझते हो? मुझे हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ आती है। सर आप मैडम के बारे में पूछ रहे हैं हाँ, ना? हाँ। यहीं पास में एक छोटा सा मंदिर है, शायद वो वहीं गई होंगी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर।